अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 22 अप्रैल 2020 और मैं आपसे डॉन का ओपिनियन करवा रहा हूँ। वो है लॉकडाउन टोटल टू स्मार्ट और इसके राइटर हैं जाहिद हुसैन। अच्छा, बेसिकली किस तनाजुर में लिखा गया ओपिनियन, जिस तरह आपको पता है कि पहले जो लॉकडाउन हुआ था वो मुकम्मल लॉकडाउन था। फिर अब कुछ सेक्टर्स को इन्होंने इजाज़त दी थी कि वो खोल लें ताकि माशी सरगर्मियाँ जो है दोबारा बहाल हो सकें। तो उस पैराए में जो है ये ओपिनियन लिखा गया है कि बाद में जो जुज़वी तौर पे जो इजाज़त दी है उसके बाद क्या सूरत हाल है। और फिर साथ इन्होंने बताया ख़ासतौर पे आगे रमज़ान का मुबारक महीना आ रहा है और वहाँ पे जो ज़ाहिर है इज्तिमात वगैरह होंगे। तो उस हवाले से ये है कि अगर हम इसको आर्जी तौर पे हम लोगों को बाहर आने की इजाज़त दे भी देते हैं और कुछ जो हमारे पास सेक्टर्स हैं उनको हम खोल भी देते हैं ताकि इकनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बहाल हो, तो उसके क्या असरात होंगे उस हवाले से ये ओपिनियन है। इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें यह है काफ़ी, क्योंकि ओपिनियन में पॉसिबल मेरे लिए नहीं होता कि तमाम वर्ड्स का मीनिंग लिख सकूँ। मैं आपको बता लाजमी दूंगा, लेकिन आप जिस तरह कल मैंने आपको कहा था कि कॉपी पेंसिल साथ रखा करें, लिख लिया करें, क्योंकि सारे होंगे नहीं, लिखे नहीं होंगे, लेकिन मैं बताऊंगा सारे आपको जितने भी डिफ़िकल्ट मीनिंग्स हैं। अच्छा, भी कह रहे हैं आफ्टर अ मंथ लॉन्ग टेंटेटिव लॉकडाउन, उनका तकरीबन जो कितना था, एक मंथ लॉन्ग यानी कि एक महीने का जो लॉकडाउन था, क्योंकि अब महीना तकरीबन होने लगा है। और टेंटेटिव लॉकडाउन है। टेंटेटिव ये होता है कि देखें, जिस तरह अगर हमें कोई चीज़ सर्टन ना हो ना, डेट शीट आनी हो 20-25 दिन में आनी हो ना, हम कहते हैं कि जी टेंटेटिवली तब तक आ जाएगी, यानी किसी चीज़ के बारे में हम अनसर्टन हो। तो यहाँ पे भी यही चीज़ है कि जो लॉकडाउन था कि वो अनसर्टन था, कितनी देर चलना है। पहले 10 दिन के लिए हुआ, फिर आगे एक्सटेंड हो गया 30 तक। तो उस हवाले से उन्होंने कहा कि इस एक महीने का जो टेंटेटिव लॉकडाउन था उसके बाद क्या हुआ, द गवर्नमेंट हैज़ रिलैक्स्ड सम रिस्ट्रिक्शंस। गवर्नमेंट, ये सब्जेक्ट हमारे पास आ गया, ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, हैज़ रिलैक्स्ड। इन्होंने क्या किया, रिलैक्स्ड क्या होता है कि नरमी पैदा करना किसी चीज़ में, और इसमें किस में की है नरमी, सम रिस्ट्रिक्शंस। रिस्ट्रिक्शंस होते हैं पाबंदियाँ, उन्होंने कहा नरमी की हैं इन पाबंदियों में। अलाउइंग, और क्या किया साथ, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हुए साथ बता रहा है, अलाउइंग सर्टन इंडस्ट्रीज़, कि उन्होंने इजाज़त दे दी है कुछ इंडस्ट्रीज़ को एंड बिजनेसेस को टू रीओपन, कि वो दोबारा खोल लें और अपनी जो सरगर्मियाँ हैं, माशी सरगर्मियाँ, वो दोबारा शुरू कर लें। द मूव सीम्स टू हैव बीन ड्रिवन बाय इकोनॉमिक कंपल्शंस। मूव यहाँ क्या मतलब, आप कह रहे हैं कि फैसला, सीम्स टू हैव बीन ड्रिवन, ऐसा लगता है कि ये इस वजह से फैसला लिया गया है, किस की चीज़ की बुनियाद पर फैसला लिया गया है, बाय इकोनॉमिक कंपल्शंस, माशी मजबूरियाँ, ठीक है, उनकी वजह से ये डिसीजन लिया गया है। डेट अपीयर टू हैव टेकन प्रेसिडेंट्स, और ऐसा लगता है उसने क्या ले लिया है, टेकन प्रेसिडेंट्स, फोकियत ले ली है किस चीज़ पे, ओवर दी प्रोटेक्शन ऑफ लाइव्स। उन्होंने कहा क्योंकि हुकूमत ने जो एक महीने बाद जो पार्शली बिजनेस वगैरह खोल दिया, उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि जो लोगों की माशी मजबूरियाँ हैं उसको देख के ये फैसला किया गया है कि ये बिजनेसेस खोले जाएँ, और इस चीज़ ने फोकियत हासिल कर ली है किस चीज़ पे, लोगों की ज़िंदगियों पे। ठीक है, कि मतलब हुकूमत ने क्या चीज़ देखी है कि जी माशी तौर पे जो है इनको थोड़ा स्टेबल किया जाए, इसलिए उस चीज़ ने प्रेसिडेंस ले लिए। आगे कह रहे हैं, अच्छा अब आगे कह रहे हैं कि ये है डिस्क्राइब्ड एज लॉकडाउन पैराडॉक्स, द शट डाउन टू कंटेन द इन्फेक्शन हैज़ सीरियसली अफेक्टेड द इकॉनमी। उनका ये शट डाउन था, ये बिल्कुल हमें हर चीज़ हमने बंद कर दी गई थी उस टाइम। किस लिए की गई थी, टू कंटेन द इन्फेक्शन, किस जो है हमारा कोरोना वायरस, इसको क्या कंटेन किया जाए, महदूद किया जाए। हैज़ सीरियसली अफेक्टेड, उसने क्या किया है, उसने अफेक्ट किया है, असर डाला है किस पे, द इकॉनमी, मीशत पे। एंड हाइटेंड द गवर्नमेंट्स प्रेडिकमेंट। प्रेडिकमेंट क्या होता है, कोई बहुत ही ना खुशगवार ख़तरनाक सूरत हाल हो ना, वो उसको हम प्रेडिकमेंट बोलते हैं। और हाइटेंड ये होता है, जिस तरह हाइट होता है, हाइट का मतलब होता है ऊंचाई, तो कोई चीज़ बहुत चीज़ आपको इजाफा कर दे। उन्होंने कहा यही था हमारे पास कोरोना वायरस वाला सारा इशू, उसने क्या किया कर दिया था, हाइटेंड कर दिया था, यानी कि उनकी जो परेशानी थी, मुसीबत थी, उसमें इजाफा कर दिया था किसकी, हुकूमत की। एज इट ट्राइज टू स्ट्राइक अ बैलेंस, और कब किया था, जब वो क्या कर रहे थे, ट्राइज टू, वो कोशिश कर रहे हैं किस चीज़ का, एज इट ट्राइज टू स्ट्राइक अ बैलेंस। स्ट्राइक अ बैलेंस होता है एक तवाज़ुन कायम करना, और वो किस चीज़ में तवाज़ुन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, बिटवीन सेविंग लाइव्स एंड सेविंग लाइवलीहुड्स। क्योंकि देखें दोनों तरफ ही ख़तरा है, अगर आप वो पूरा खोल देते हो फिर भी ख़तरा है, मुकम्मल बंद कर देते हो फिर भी ख़तरा है। तो स्ट्राइक का बैलेंस वहाँ पे आता है जहाँ आपके पास दो ऑप्शंस हों, आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो किसी एक चीज़ को सिलेक्ट कर लेना, तो आप दोनों को ना एक बैलेंस करने की कोशिश करते हो। ये भी बैलेंस करने की हुकूमत कोशिश कर रही है, सेविंग्स लाइफ्स के लोगों की ज़िंदगी बचाने में, और एंड सेविंग लाइवलीहुड्स, और लोगों का जो माश है उसको बचाने में। तो हुकूमत ने फिर कोशिश कर रही है कि भाई हम स्ट्राइक का बैलेंस करें।
दे आर ऑलरेडी साइंस ऑफ पब्लिक डिसकंटेंट। डिसकंटेंट क्या होता है? अदम इत्मीनान। क्योंकि ज़ाहिर है इतनी देर से लोग जॉब पे नहीं गए, घर में बंद पड़े हैं, तो हमें क्या नज़र आ रहा है? पब्लिक डिसकंटेंट, अवाम का अदम इत्मीनान। उन्होंने कहा हमें वो चीज़ नज़र आ रही है। और क्या नज़र आ रहा है? एंड रेस्टलेसनेस। रेस्टलेसनेस क्या होता है? बेचैनी, और हमें बेचैनी नज़र आ रही है। विद ग्रोइंग फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या होता है? माली अदम तहफ़्फ़ुज़। क्योंकि ज़ाहिर है लोगों के पास अगर ये दे भी रहे हैं ये 12-12 हज़ार रुपये भी, तो उस तरह क्या है? फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। तो उन्होंने कहा ये बढ़ती हुई क्या चीज़? फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। इसकी वजह से क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग का प्रेशर ऑन गवर्नमेंट। ये बढ़ा रहा है प्रेशर किस पे? गवर्नमेंट पे, टू रीओपन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, के दोबारा से जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ खोल दी जाएँ, यानी माशी सरगर्मियाँ बहाल कर दी जाएँ। But the decision to reduce the pressure on the economy while COVID-19 cases continue to rise rapidly has its own perils. अच्छा, पैरल्स क्या होते हैं? खतरात। उन्होंने कहा लेकिन ये डिसीजन, फैसला, टू रिड्यूस, कम करना, क्या चीज़? प्रेशर ऑन द इकॉनमी, के इकॉनमी पे प्रेशर कम करना, वाइल कोविड-19 केसेस कंटिन्यू टू राइज। उन्होंने कहा जब ये कोविड-19 केसेस क्या हैं वो बढ़ रहे हैं रैपिडली, तेज़ी के साथ, हैज़ इट्स ओन पैरल्स, इसके अपने ख़तरात हैं। मैनी एपिडेमोलॉजिस्ट क्या होते हैं? माहिर वबायात, ठीक है। उन्होंने कहा जो एपिडेमोलॉजिस्ट हैं वो बिलीव, वो ये यकीन कर रखते हैं क्या? ये डेट लैक्सिटी होता है नरमी। किस चीज़ में नरमी? इन शट डाउन। कि उन्होंने कहा अगर हम मुकम्मल तौर पे शट डाउन में नरमी कर लें एट दिस स्टेज, इस वक्त, तो फिर क्या होगा? व्हेन द इन्फेक्शन इज स्टिल स्प्रेडिंग। उन्होंने कहा जब इन्फेक्शन जो है वो अभी क्या है? फैल रहा है, कुड बी वेरी रिस्की, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा। द ट्रेड ऑफ। अब ट्रेड ऑफ क्या होता है? ट्रेड ऑफ ये होता है बैलेंसिंग ऑफ फैक्टर्स ऑल ऑफ विच आर नॉट अटेनेबल एट द सेम टाइम कुड प्रूव अ कॉस्टली प्रोपोजिशन, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ट्रेड ऑफ ये है कि अब इनको ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि देखें इनको दोनों चीज़ों की तरफ देखना होगा। हम एक तरफ टिल्ट कर नहीं सकते कि या हम बिल्कुल इसको खोल दें, जो लॉकडाउन है उसको हम ख़त्म कर दें, या उसको बिल्कुल हम जो बिज़नेस वगैरह उनको बंद कर दें। तो ट्रेड ऑफ करना होगा, आपको बीच की एक राह निकालनी पड़ेगी, आपको बैलेंसिंग एक्ट करना होगा दोनों चीज़ों के दरमियान। और साथ क्या कह रहे हैं? ये चीज़ क्या है? इसको बैलेंसिंग एक्ट करने के लिए क्या है? हुकूमत को काफ़ी मतलब हुकूमत के लिए काफ़ी क्या हो सकता है? कॉस्टली प्रोपोजिशन हो सकता है। प्रोपोजिशन क्या होता है? जिस तरह ये स्टैट्स वगैरह पढ़ते हैं वो आपको आपने पढ़ा होगा, हाइपोथेसिस वगैरह। और मतलब ये प्रोपोजिशन ही है कि भाई अगर हम खोल दें तो क्या होगा, क्योंकि हमें इस बारे में पता नहीं है ना कि क्या होगा। प्रोबेबिलिटी ही है, सिर्फ चांस पे ही है कि अगर हम मुकम्मल खोल दें फिर क्या होगा, ना हो तो फिर वायरस ज़्यादा ये फैल तो नहीं जाएगा। तो उन्होंने कहा ये कुड प्रूव, ये प्रूव हो सकता है बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली प्रोपोजिशन, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में हम अभी कह नहीं सकते कि भाई अभी होगा क्या। और जिस तरह मेरे प्रोपोजिशन में लिखा है, ये स्टेटमेंट और असर्शन दैट एक्सप्रेसेस जजमेंट और ओपिनियन। अब हमारी सिर्फ जजमेंट होती है कि भाई इससे क्या होगा, तो उस वाले से उन्होंने बात की है। इस प्रोपोजिशन जो है ये बड़ा हमारे लिए क्या हो सकता है? हुकूमत के लिए कॉस्टली हो सकता है कि अगर वो सही डिसीजन करने में नाकाम होए, ठीक है। अब अच्छा, एग्जांपल मैंने इसकी दी थी, प्रोपोजिशन डेट, इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया, लेकिन ये उसका ओपिनियन का हिस्सा नहीं है, ये वो है अलग एग्जांपल दी थी। द प्रोपोजिशन डेट हाई टैक्सेशन इज़ अनडिज़ायरेबल। अच्छा, अब आगे इसमें क्या कहा है? द गवर्नमेंट्स प्लान फॉर अ सो कॉल्ड स्मार्ट लॉकडाउन डज नॉट अपीयर एज स्मार्ट एज इज़ बीइंग क्लेम्ड। अच्छा, अब उन्होंने ये वर्ड अब इस्तेमाल करना शुरू किया ना। एक तो बिल्कुल कंप्लीट लॉकडाउन था, जिसे ब्लैंकेट लॉकडाउन भी बोलते हैं। उसके बाद अब सरकारी हलकों में जो लफ्ज़ यूज़ किया जा रहा है ना, वो यूज़ किया जा रहा है स्मार्ट लॉकडाउन का, कि जहाँ पे हमें होगा कि लोग ज़्यादा तादाद में जिनको हो सकता है ये वायरस, वो वहाँ पे ज़्यादा सख्ती की जाए, और बाकी जो जहाँ पे इतना ज़्यादा ख़तरा ना हो तो वहाँ को खोल दिया जाए। तो यहाँ पे हुकूमत नाम दे रही है इसे स्मार्ट लॉकडाउन का। तो उन्होंने कहा जो गवर्नमेंट का प्लान है इस सो कॉल्ड स्मार्ट लॉकडाउन के लिए डज़ नॉट अपीयर एज स्मार्ट एज इज़ बीइंग क्लेम्ड। और ये लगता नहीं कि ये मतलब इतना स्मार्ट है, ये इतने अच्छे तरीके से इन्फोर्स हो सकेगा जिस तरह के क्लेम किया जा रहा है। किसकी जानिब से? गवर्नमेंट की जानिब से। दी इसमें क्या कह रहे हैं? दी लैप्स क्या होता है कि आप टेम्प्रेरी फॉलिंग और स्लिपिंग फ्रॉम अ प्रीवियस स्टैंडर्ड इन पॉलिसी आर टू ऑब्वियस। लैप्स होता है आप कोई काम ठीक तरीके से ना कर सको ना, उसको लैप्स बोलते हैं। तो उन्होंने कहा जो लैप्स जो हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी में वो क्या हैं? आर टू ऑब्वियस, वो बहुत नुमायाँ हैं। मेकिंग इट हार्ड टू इन्फोर्स इवन सेलेक्टिव लॉकडाउन्स। और ये बड़ा मुश्किल है कि हम क्या इन्फोर्स करा सकें किस चीज़ को? सेलेक्टिव लॉकडाउन्स को। क्योंकि देखें सिर्फ एक लॉ बना लेना, गाइडलाइंस बनाना काफ़ी नहीं होता, आपको वहाँ पे इन्फोर्स करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा जो जिस तरह की ये पॉलिसीज़ बनाई है हमें गवर्नमेंट की जानिब से, तो इसको क्या है नाफिज कराना इवन सेलेक्टिव लॉकडाउन को बड़ा मुश्किल है। आगे देखते हैं।
अब लेकिन उन्होंने कहा कि सिर्फ ये मुश्किलात हैं वो सिर्फ पाकिस्तान को लाहक नहीं है इसमें। अब जिस तरह देखें, पाकिस्तान इज़ नॉट द ओनली कंट्री फेसिंग दिस डायलेमा। डायलेमा होता है अलमिया। उन्होंने कहा पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री नहीं है, मुल्क नहीं है जिससे इस अलमिया का सामना है इन दीज टाइम्स, इस वक्त जब ये सारा कोरोना वायरस से लोग मुतासर हुए हुए हैं। Most countries in the world have now started loosening restrictions. लूसनिंग रिस्ट्रिक्शंस होता है कम करना। उन्होंने कहा मोस्ट कंट्रीज, ज़्यादातर मुल्क जो हैं इन द वर्ल्ड दुनिया में, हैव नाउ स्टार्टेड, उन्होंने शुरू कर दिया है क्या करना, लूसनिंग रिस्ट्रिक्शंस, कम करना पाबंदियों को, एंड आर ग्रेजुअली ओपनिंग अप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और वो क्या कर रहे हैं, ग्रेजुअली क्या होता है, बतदरीज क्या कर रहे हैं, ओपनिंग अप, खोल रहे हैं क्या चीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, माशी सरगर्मियाँ। दो इन सम केसेस द कर्व इज़ स्टिल फार फ्रॉम फ्लैटनिंग, लेकिन कुछ केसेस में जो है वो कर्व अभी भी जो है वो फ्लैटन नहीं हुई है। ये मैंने आपको पिछले वीक मेरे ख्याल में वो आपको पिक्चर दिखा के भी बताया था कि फ्लैटनिंग द कर्व क्या चीज़ होती है, कि जिस तरह एक पहाड़ की चोटी हुई जाती है, जिस तरह वो ऊपर जाई जाती है, ठीक है, तो वो इसका मतलब होता है कि आपके वो जितने अफेक्टेड पेशेंट्स हैं उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। फ्लैटनिंग द कर्व यही होता है कि आप जो उसकी टिप है वो उसको नीचे लेके आओ, यानी कि जितने भी लोग मुतासिर हैं इस बीमारी से उनकी तादाद में कमी लाओ। तो उन्होंने कहा ये था हिसाब। एक मिनट किधर गया, अच्छा, लेकिन उन्होंने कहा कि दो इन सम केसेस द कर्व इज स्टिल फार फ्रॉम फ्लैटिंग, ये कुछ केसेस में जो है अभी तक जो है वो फ्लैटन नहीं हुई है, यानी केस अभी भी वहाँ पे ज़्यादा हैं। दे आर मूविंग वेरी कॉशियसली होता है बड़े देखभाल के चलना, तो उन्होंने कहा दे आर मूविंग वेरी कॉशियसली, वो बड़े देखभाल के फैसले ले रहे हैं। इसका ये मतलब है सो एज नॉट टू लेट द सिचुएशन गेट आउट ऑफ कंट्रोल, ताकि सूरत हाल जो है वो क्या हो, काबू से बाहर ना हो जाए। स्टिल फिर भी द रिस्क ऑफ रिसर्जेंस इज़ हाई। रिसर्जेंस होता है कुछ चीज़ दोबारा आ जाए, कि मतलब कुछ अगर कमी भी हुई हो और दोबारा जो है वबा आ जाए। अभी मतलब ठीक है, अभी हम ये नहीं कह सकते कि दूसरे ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान में जो है वो ज़्यादा वबा आई है, लेकिन उन्होंने कहा चांस क्या है, रिस्क क्या है, ख़तरा क्या है, रिसर्जेंस, कि वो दोबारा शिद्दत से यही वायरस दोबारा आ जाए। इज़ हाई यानी कि हो सकता है कि दोबारा ज़्यादा शिद्दत से ये वायरस पाकिस्तान में आ जाए। द WHO हैज़ वार्न, WHO ने क्या किया, वार्न किया है, ख़बरदार किया है, डैट रशिंग टू ईज़ कोरोना वायरस, के अगर हमने जल्दी की क्या करने की, ईज़ नरमी करने में, किस चीज़ में, कोरोना वायरस रिस्ट्रिक्शंस, इस ये पाबंदियाँ कोरोना वायरस के हवाले से, वुड लाइकली लीड टू अ रिसर्जेंस ऑफ द इलनेस, उसकी वजह से क्या होगा, रिसर्जेंस हो जाएगी, दोबारा जो हमें ये बीमारी है फलती फूलती नज़र आएगी। अच्छा, अब पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। देखिए पाकिस्तान सिचुएशन रिमेन हाईली प्रिकेरियस होता है, बड़े डेंजरस, ख़तरनाक। उन्होंने कहा पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, जो सूरत हाल है वो क्या है, रिमेन्स हाईली प्रिकेरियस, बड़ी ख़तरनाक है, डिस्पाइट इट्स रिलेटिवली लोअर नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कोविड-19 केसेस। उनका इस बात के बावजूद कि पाकिस्तान में जो केसेस हैं जिनको ये वायरस है उनकी तादाद क्या है, कदरे कम है, ठीक है, एंड अ मच स्मॉलर ऑफिशियल डेथ टोल, और जो ज़ाहिर है केसेस की तादाद कम है तो उसके नतीजे में जो जहाँ बाक लोग हुए हैं उनकी तादाद भी कम है। अब वन ऑफ द जस्टिफिकेशन होता है जवाज़। उन्होंने कहा एक जो जवाज़ दिया जाता है गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर, और जो प्राइम मिनिस्टर की जानिब से जवाज़ दिया जाता है किस चीज़ के लिए टू ईज़ द लॉकडाउन, के जो लॉकडाउन है इसको ईज़ करने के सिलसिले में, इज़ डैट द फिगर्स हैव बीन मच लोअर दैन प्रोजेक्टेड फॉर दिस मंथ, कि वो फिगर्स है कि भाई कितने लोगों को बीमारी होगी, तो वो क्या है, मच लोअर, कम है, देन प्रोजेक्टेड फॉर दिस मंथ, वो कम हैं जितने जो हैं वो हमने क्या किए थे, प्रोजेक्ट किए थे, तखमीना लगाया था इस महीने के लिए। दिस मे बी ट्रू, उन्होंने कहा ये ठीक है, ये बात ठीक है, बट सम एक्सपर्ट्स डिस्प्यूट द असेसमेंट, लेकिन कुछ लोग जो हैं वज़ीर आज़म की इस असेसमेंट में जो इन्होंने सारा असेस किया था सिचुएशन को, उसके क्या है, उसको डिस्प्यूट करते हैं, उसके मतलब एग्री नहीं करते उससे, और वो क्या करते हैं, कंटेंडिंग, और वो दावा करते हैं दैट द लोअर फिगर्स आर ड्यू टू मिनिमल टेस्टिंग फैसिलिटीज़। उन्होंने कहा कि लोअर फिगर्स जो जिस तरह वज़ीर आज़म सब कोट करते हैं वो इस वजह से हैं कि लोअर फिगर्स हैं वो मिनिमल टेस्टिंग की वजह से हैं, टेस्टिंग फैसिलिटीज़, क्योंकि हमारे पास टेस्टिंग फैसिलिटीज़ ही नहीं है, और काफ़ी लोग जो हैं वो जब मर जाते हैं तो हमें ये नहीं पता चलता कि भाई इनकी जो मौत हुई है वो कोरोना वायरस की वजह से हुई है, तो वो उसको हम गिन लेते हैं कि किसी और वजह से बीमारी हुई है, तो हम इसमें नहीं गिनते कोरोना वायरस की वजह से जिनकी डेथ हुई है। तो उस वजह से क्या होता है कि हमारा टैली है कि कितने लोग कोरोना वायरस की वजह से जिनकी डेथ हुई है, तो वो कम रहती है। अच्छा, अब आगे क्या कह रहे हैं, अच्छा, एक तो ने कहा मिनिमल टेस्टिंग फैसिलिटीज़ है डिस्पाइट एन इम्प्रूवमेंट इन सर्विसेज ओवर द लास्ट 2 weeks। आगे है एज वन फिजिशियन एट अ टॉप हॉस्पिटल इन कराची डीलिंग विद कोविड-19 केसेस सेड, उन्होंने कहा एक फिजिशियन ने कहाँ पे, कराची में टॉप फिजिशियन ने और जो इन केसेस से डील कर रहा है, उसने क्या कहा, द करंट फिगर्स आर जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग।
उन्होंने कहा जो अभी जो फिगर्स बताए जा रहे हैं वो सिर्फ क्या है, टिप ऑफ द आइसबर्ग। अब टिप ऑफ द आइसबर्ग क्या होता है, कोई एक बहुत बड़ी चीज़ हो और आप उसकी सिर्फ टिप देख रहे हो ना और पीछे बहुत बड़ी चीज़ हो, तो उसको टिप ऑफ द आइसबर्ग कहते हैं। इसका मतलब ये है कि भाई तादाद जो है वो असल में बहुत ज़्यादा है, ये तो बिल्कुल आप एक टिप वो देख रहे हो, पीछे जो है तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ हमारे पास क्योंकि टेस्टिंग फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं है तो इस वजह से हमें सही तादाद का इल्म नहीं है। इन फैक्ट द 4 वीक लॉकडाउन हैड नेवर बीन इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड। अब साथ ही एक बड़ी तनकीद है राइटर की, वो ये है कि ये 4 हफ्तों के लॉकडाउन में है, ये कभी इम्प्लीमेंट ही नाफिज किया ही नहीं गया सही तौर पे इस लॉकडाउन को अक्रॉस द कंट्री। सिर्फ किसी एक सूबे की बात नहीं हो रही, अक्रॉस द कंट्री पूरे मुल्क की बात हो रही है। इट मे बी ट्रू दैट बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रीज वर मोस्टली शट डाउन। उन्होंने कहा ये ठीक है, ये बिजनेसेस हैं और इंडस्ट्रीज़ हैं उनको क्या मोस्टली शट डाउन, उनको बंद किया गया, बट द रिस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट एंड कांग्रीगेशंस कुड नेवर बी फुली इम्प्लीमेंटेड। लेकिन जो पाबंदियाँ थी किस चीज़ पे, ऑन मूवमेंट, नकलो हमल पे, एंड कॉन्ग्रीगेशंस और हमारे इज्तिमात में, कुड नेवर बी फुली इम्प्लीमेंटेड, इसे जो है नाफिज नहीं कराया जा सका। दिस वॉज लार्जली ड्यू टू द कन्फ्यूजन इन पॉलिसी। और ये किसकी वजह से था, कन्फ्यूजन थी, लोगों को सही पता नहीं था किस इन पॉलिसी, क्योंकि गवर्नमेंट ने सही पॉलिसी नहीं बनाई थी, एंड द लैक ऑफ नेशनल पॉलिसी नरेटिव, और सही एक बयानिया भी जो है वो नहीं हमें नज़र आया हुकूमत की तरफ से इस नेशनल पॉलिसी के सिलसिले में, और वो किस लिए, ऑन हाउ टू फाइट द डेडली वायरस, के किस तरह इस डेडली वायरस का मुकाबला करना है। इनिशियली का मतलब क्या हो गया, इब्तदाई तौर पे लाइक अदर पॉपुलिस्ट लीडर्स, दूसरे पॉपुलर लीडर्स की तरह इमरान खान ने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान टू हैड अंडरप्लेड द डेडलाइंस ऑफ द पेंडेमिक। उन्होंने इमरान खान ने अंडर प्ले किया था। अंडर प्ले होता है किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना लेस इंपॉर्टेंट जितनी वो हो, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि भाई शुरू में इस वजह से आपने नहीं किया था कि आवाम परेशान ना हो जाए, तो आप काम रखने की आवाम को कोशिश की थी, और इतना मतलब उन्होंने हवा नहीं बनाया था कि भाई देखो क्या चीज़ यहाँ पे आ गई है। तो उन्होंने पहले इसको अंडर प्ले किया था कि नहीं भाई कुछ नहीं, इतनी सीरियस चीज़ नहीं है। और किस चीज़ के हवाले से उन्होंने बात की थी, डेडलाइंस के, इसकी पेंडेमिक के हवाले से, ठीक है। अच्छा, अब हिज पब्लिक स्केप्टिसिज्म ऑफ द लॉकडाउन। अब उन्होंने कहा पब्लिक स्केप्टिसिज्म क्या होता है, शकूक व शुबात, और किस चीज़ का, ऑफ द लॉकडाउन के सिलसिले में, हैड लार्जली बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्योस इन पॉलिसी मेकिंग। और ये इसकी वजह से क्या हुआ है, ये ज़िम्मेदार है किस चीज़ का, फॉर द क्योस, अफरा तफरी का ज़िम्मेदार है किस चीज़ में, इन पॉलिसी मेकिंग। क्योंकि राइटर कहना है कि भाई जब वज़ीर-ए-आज़म ही है, ये लॉकडाउन के हवाले से जो है वो क्लियर नहीं था, क्योंकि शुरू में इनका आया था कि नहीं जी लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, बाद में कर दिया था। उन्होंने कहा जब वज़ीर-ए-आज़म ही है वो क्लियर नहीं था, तो आवाम के लिए भी जो है वो क्लियर एक पाथ नहीं बन सका, और वो क्या है, अफरा तफरी का शिकार हो गई आवाम भी, और पॉलिसी मेकिंग भी सही तौर पे मतलब यानी कि पॉलिसी नहीं बनाई जा सकी। इट वाज ओनली इन मिड मार्च, उसने कहा सिर्फ मार्च के मिड में हुआ क्या, दैट द कमांड एंड कंट्रोल सेंटर वाज एस्टैब्लिश्ड, के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को इस्टेब्लिश किया गया टू कोऑर्डिनेट एफर्ट्स, के मिल के जो हैं वो एफर्ट्स की जाएँ, कोशिशें की जाएँ, गिविंग सम सेम्बलेंस ऑफ कोहेरेंस। सेम्बलेंस होता है झलक हमें नज़र आए किस चीज़ की, कोहेरेंस हम आहंगी की, किस चीज़ में, इन द बैटल अगेंस्ट द पेंडेमिक, उस पेंडेमिक के ख़िलाफ़ जंग में हमें क्या नज़र आए, झलक नज़र आए हम आहंगी की, भाई वाकई मिल के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हो रही हैं। Similarly, a national coordination committee that also included the military leadership was also set up just a few weeks ago. उनका साथ ही जो है नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी, और उसमें कौन शामिल था, मिलिट्री लीडरशिप भी शामिल थी, वो भी बनाई गई सिर्फ कुछ हफ्ते पहले। अच्छा, अब राइटर क्या कह रहे हैं कि ये डीज डिलेड मूव्स, अब ये बजाय इसके कि राइटर कह रहे हैं कि शुरू में ही इनको सारी ये मूव्स कर लेनी चाहिए थे, फैसले कर लेने चाहिए थे, लेकिन जो देर में ये फैसले किए उससे क्या हुआ, हैड अफेक्टेड आर प्रिपेयर्डनेस, उसने हमारी सारी तैयारी को बिल्कुल असरअंदाज किया, किस चीज़ का, टू डील विद द क्राइसिस, के किस तरह इस बहरान का डील करना है, किस तरह उसका सामना करना है। While the coordination among the various stakeholders has improved tremendously, उनका जो coordination है उन दोनों की हम आहंगी है मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के दरमियान, वो क्या है, हैज़ इम्प्रूव, वो इम्प्रूव हुई है, बेहतर हुई है, tremendously, बहुत बेहतर तरीके से, with the functioning of these forums. There are still some political problems that are obstructing much needed joint efforts. लेकिन उन्होंने कहा इस सब चीज़ों के साथ जो है अभी भी कुछ political problems हैं, सियासी मसाइल हैं जो that are obstructing, जो क्या है रुकावट बन रही हैं किस चीज़ में, much needed joint efforts के मिल के जो हमने मुकाबला करना है उसमें रुकावट बन रही हैं। This is a protracted war. Protracted क्या होता है, तवील वॉर, बहुत अरसे चलने वाली वॉर, that cannot be won, जो नहीं जीती जा सकती। If there is a lackluster लैकलस्टर का क्या मतलब होता है, लैकिंग इन वाइटैलिटी, फोर्स और कन्विक्शन, अनइंस्पायर्ड और इंस्पायरिंग अप्रोच। उन्हें कहा अगर अप्रोच जो है वो क्या होगी, अनइंस्पायर्ड होगी, तो हम ये जंग नहीं जीत सकते कोरोना वायरस के ख़िलाफ़। द गवर्नमेंट शुड बी टेकिंग एक्शन ऑन अ वॉर फुटिंग, और गवर्नमेंट को क्या एक्शन लेना चाहिए, ऑन अ वॉर फुटिंग, जिस तरह बिल्कुल जंग की हालत में हो, बड़ा आपको
तेज़ी से स्टेप्स लेने पड़ते हैं ना वॉर फुटिंग में, तो उस हवाले से बात कर रहा है। देर आर सर्टनली नो टू व्यूज़। अच्छा, अब सर्टनली नो टू व्यूज़ का मतलब ये है कि तमाम लोग एक बात से मुख्तलिफ हैं। ये नहीं कि एक बंदा कोई बात कर रहा है, एक दूसरा धड़ा दूसरी बात कर रहा है, यानी कि लोग जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। दे आर सर्टनली नो टू व्यूज़, यानी कि इख्तलाफ नहीं है लोगों में। किस बारे में? डेट अ ब्लैंकेट लॉकडाउन कैन नॉट बी सस्टेन्ड। ब्लैंकेट लॉकडाउन होता है मुकम्मल लॉकडाउन, किसी को भी बाहर निकलने की इजाज़त ना हो। जिस तरह अभी तो उन्होंने जुज़वी तौर पे कुछ सेक्टर्स को इजाज़त दी हुई है कि वो खोल लें, तो उन्होंने कहा इस बात में कोई यकीन करता है कि वो मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन है, कैन नॉट बी सस्टेन, उसको सस्टेन मतलब बहाल किया नहीं जा सकता और वो फीजिबल भी नहीं है। देयर इज़ ऑल्सो अ ब्रॉड एग्रीमेंट ऑन द इंक्रीमेंटल रीओपनिंग ऑफ द इकॉनमी, और उनका इस बात में भी ब्रॉड एग्रीमेंट है, ज़्यादातर लोग इस बात पे एग्री करते हैं कि इंक्रीमेंटल रीओपनिंग हो किसकी, इकॉनमी की, कि आप बदतरीज लोगों को जो है वो इसमें अपने बिजनेस खोलने की इजाज़त दें और उनकी तादाद में इजाफा करें। फिर क्या हो, ताकि सो एज़ टू प्रोटेक्ट पीपल्स लाइवलीहुड, के ताकि लोगों का जो माश है, ज़रिए माश है, उसको बचाया जा सके। बट इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट, लेकिन साथ ही ये भी इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है टू टेक मेजर्स, कि ऐसे इक़दाम किए जाएँ टू प्रिवेंट, रोका जाए किस चीज़ को, स्प्रेड ऑफ द डेडली इन्फेक्शन, के फैलाव को रोका जाए इस डेडली इन्फेक्शन के, अलॉन्ग साइड रीओपनिंग द इकॉनमी, साथ ही जब आप इकॉनमी को दोबारा बहाल कर रहे हो। अभी कह रहे हैं वी आर स्टिल फार फ्रॉम द पॉइंट वेयर द इन्फेक्शन विल पीक। उन्होंने कहा हम अभी उस पॉइंट से काफ़ी दूर हैं जहाँ पे इन्फेक्शन जो है वो पीक करेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा केसेस की तादाद में इजाफा हो जाएगा। एनी रश टू लिफ्ट रिस्ट्रिक्शंस कुड हैव सीरियस रिपरकशंस। उन्होंने कहा एनी रश क्या होता है? जल्दी, टू लिफ्ट उठाना, रिस्ट्रिक्शंस पाबंदियाँ, कुड हैव होगा, सीरियस रिपरकशंस बहुत ही ज़्यादा आप कह रहे हैं ख़तरनाक उसके क्या होंगे, नतायज होंगे। उन्होंने कहा हाँ, कोई भी मतलब फ़ैसला जो जिसमें कुछ उठाया जाए ये पाबंदियाँ, उसके बड़े मतलब आप क्या कह रहे हैं ख़तरनाक नतायज होंगे। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट्स ओन प्रोजेक्शंस, और गवर्नमेंट के अपने तखमीने के मुताबिक द फिगर ऑफ द रजिस्टर्ड कुड गो अप टू 50,000 बाय द सेकंड वीक ऑफ मई। उन्होंने कहा मई के सेकंड वीक तक गवर्नमेंट के अपने तखमीने के मुताबिक हमारे मुल्क में 50,000 कोविड-19 के केसेस हो जाएंगे। एज रैम्प्ड अप टेस्टिंग कुड गिव अ क्लियर पिक्चर ऑफ द नंबर। रैम्प्ड अप होता है किसी चीज़ की तादाद में आप इजाफा करो ना, और ये किस चीज़ की तादाद में इजाफा की बात कर रहे हैं? रैम्प्ड अप टेस्टिंग की तादाद में इजाफे की बात कर रहे हैं। कुड गिव वो दे सकता है क्या चीज़? क्लियर पिक्चर, हमें मतलब क्लियरली पता चल जाएगा कि कितने केसेस हैं पाकिस्तान में इस वायरस के। श्योरली आवर कैपेसिटी टू डील विद द हेल्थ क्राइसिस हैज़ इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली। उन्होंने कहा यकीनी तौर पर हमारी जो कैपेसिटी है क्या करने की, डील करने की इस हेल्थ क्राइसिस से, इस बहरान से, हैज़ इम्प्रूव, वो बेहतर हुई है, सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है। बट अ बिग इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ केसेस वुड बी हार्ड टू कोप विद। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि अगर तादाद में इजाफा हो गया कोविड-19 केसेस में, तो उसको कोप करना क्या है, हमारे हेल्थ सिस्टम के लिए क्या होगा, वुड बी हार्ड टू कोप विद। इसको कोप करना, इससे मुकाबला करना, इसको टैकल करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। इट इज़ नॉट ओनली द नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स डेट मैटर्स। उन्होंने कहा सिर्फ ये वेंटिलेटर्स की तादाद है वो नहीं मानी रखती, बट ऑल्सो, यहाँ पे कौन सा हमारे पास स्ट्रक्चर जो है, नॉट ओनली बट ऑल्सो का। इट इज़ नॉट ओनली, ना सिर्फ नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स वो अहमियत रखते हैं, बट ऑल्सो द एक्सपर्टीज़ होती है माहिराना राय किस चीज़ में, टू रन द मशीन्स, के कैसे मशीन्स को रन करना है, कैसे चलाना है, डेट आर इन लो सप्लाई, जिनकी तादाद जो है वो क्या है, बहुत थोड़ी है। उन्होंने कहा ना सिर्फ वेंटिलेटर्स की तादाद वो मैटर करती है, बल्कि ये भी मैटर करती है कि इसको चलाने वाले लोग भी मौजूद हों जिनके पास एक्सपर्टीज़ हो, माहिराना उनके पास मतलब माहिर हों इसको वेंटिलेटर्स को ऑपरेट करने में। अच्छा, अब आगे हम देख लेते हैं। अच्छा, अब आगे बात करें ये रमज़ान के मुबारक महीने की। Major challenge for the government is to make sure that people observe strict social distancing during Ramadan। उनका जो बड़ा चैलेंज जो गवर्नमेंट को दरपेश है वो ये है कि वो यकीनी बनाएं इस बात को कि लोग क्या ऑब्जर्व करें किस चीज़ को, स्ट्रिक्ट सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि फासला ये रखें, उस कब रखें, ड्यूरिंग रमज़ान के महीने में रखें। द सिचुएशन हैज़ बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, और ये सूरत हाल जो है वो मज़ीद गंभीर हो गई है, कॉम्प्लेक्स हो गई है। किस तरह हुई है? विद द गवर्नमेंट कंसीडिंग टू प्रेशर बाय अ सेक्शन ऑफ हार्ड लाइन क्लेरिक्स। उन्होंने कहा उस तरह और ज़्यादा गंभीर हो गई है जब गवर्नमेंट ने कंसीड कर दिया है, यानी एक तरीके से मान लिया है किस चीज़ का प्रेशर, किसके प्रेशर में आ गए हैं, कि एक सेक्शन था हमारे पास मौलाना हजरात का, तो उनके प्रेशर में आ गई है। एंड अलाउइंग कंग्रेगेशनल प्रेयर्स इन मॉस्क, और उन्होंने इजाज़त दे दी है ये इज्तिमात की, कहाँ पे, इसमें नमाज के वाले से बात कर रहे हैं, कहाँ पे, मसाजिद में।
ऑल्दो सम रूल्स हैव बीन सेट टू मेंटेन डिस्टेंसिंग, उन्होंने कहा कुछ रूल्स तो बना दिए गए हैं, सेट कर दिए गए हैं कि भाई किस तरह आपने डिस्टेंसिंग रखनी है। जिस तरह आपने वो बयान भी पढ़ा होगा कि नहीं जी 6 फुट की नहीं 3 फुट की बात हो या 3 फुट का डिस्टेंस होगा। तो इस तरह की ख़बर हमारे पास आ रही हैं ड्यूरिंग कॉन्ग्रीगेशंस, इधर इज्तिमात के दौरान। इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, और ये बहुत मुश्किल होगा फॉर अ वीक नीड एडमिनिस्ट्रेशन टू इन्फोर्स दैम। उन्होंने कहा ये बहुत मुश्किल होगा किसके लिए, ऐसी इंतज़ामिया के लिए जो बड़ी वीक है, कमज़ोर है, उसको नाफिज करने में। इट इज़ प्रूवन, और ये उन्होंने कहा ये साबित हो चुका है दैट क्लस्टर्स आर द बिगेस्ट स्प्रेडर्स ऑफ द वायरस। क्लस्टर्स ये होता है कि बहुत ज़्यादा लोग एक जगह छोटी जगह पे बहुत ज़्यादा लोग जमा हो जाए, क्लस्टर जमा हो जाए। उन्होंने कहा ये बात साबित हो चुकी है कि जो क्लस्टर्स हैं आर द बिगेस्ट स्प्रेडर्स ऑफ द वायरस, कि ये सबसे ज़्यादा फैलाते हैं इस वायरस को। दैट इज़ वन ऑफ द रीजन, ये एक रीज़न है दैट मुस्लिम कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड हैव स्ट्रिक्टली बैन कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर्स इन मॉस्क। जितने भी हमारे पास मुस्लिम ममालिक हैं पूरी दुनिया में, उन्होंने क्या किया है, हैव स्ट्रिक्टली बैन, उन्होंने बैन कर दिया है किस चीज़ को, कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर्स को, इज्तिमात में, नमाज के इज्तिमात को। कहाँ पे, मसाजिद में। एज रिस्ट्रिक्शंस फॉर प्रेइंग इन मॉस्क आर नॉट लाइकली टू हेल्प। उन्होंने कहा एज रिस्ट्रिक्शंस जो इन्होंने लगाई हैं पढ़ने के लिए नमाज मसाजिद में, और वो क्या है, नॉट लाइकली टू हेल्प, ये यानी ज़्यादा मददगार साबित नहीं होंगे। व्हाट इज़ मोस्ट अलार्मिंग, और ज़्यादा ख़तरनाक क्या है, इज़ डैट वो ये, इट अपीयर्स, ऐसा लगता है दैट मोस्ट पीपल हु कॉन्ट्रैक्ट द वायरस, कि ज़्यादातर लोग जो इस बीमारी का शिकार होते हैं, डू नॉट शो एनी सिम्टम्स बट आर साइलेंट कैरियर्स, कि वो क्या है, कुछ सिम्टम शो नहीं करते, और वो क्या होते हैं, साइलेंट कैरियर्स होते हैं, यानी उनमें जिस्म उनके मौजूद तो होता है वायरस, लेकिन क्या है, वो कुछ सिम्टम शो नहीं कर रहे होते। तो इस वजह से भी बड़ा मुश्किल होता है कि आपको एक बंदा, आप उस बंदे से तो आप कर लेते हो कोई हिफाजती तदाबीर जिसको आपको हो कि भाई इस बंदे को शायद हो ये बीमारी, लेकिन अगर दूसरा बंदा बिल्कुल ठीक लग रहा हो तो वो वहाँ पे बड़ा मुश्किल हो जाता है, और ख़ासतौर पे जब पाकिस्तान में टेस्टिंग फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं हैं। Then it will also be a test for the administration to prevent crowds in markets that are going to be open during Ramadan. उनका ये किसका टेस्ट होगा, इम्तिहान होगा एडमिनिस्ट्रेशन का, इंतज़ामिया का, टू प्रिवेंट, कि रोके किसको, क्राउड्स को, कहाँ पे, मार्केट्स में, दैट आर गोइंग टू बी ओपन ड्यूरिंग रमदान। उन्होंने कहा उन मार्केट्स को ये रमदान में खुल जाएंगी तो वहाँ पे भी इंतज़ामिया का इम्तिहान होगा कि वो किस तरह क्राउड्स को रोकते हैं ज़्यादा इकट्ठा होने में। द रिस्क विल इनेविटेबली, और क्या है, रिस्क आखिर भी है वो हाइटन हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कब, क्लोज टू ईद के करीब। एनी लैप्स होता है, कोई भी काम आप सही तरीके से ना कर सको ना, किसी कोई फेल हो जाओ कोई काम करने में, एनी लैप्स, यानी कि इसी तरह के अगर मतलब कि इंतज़ामिया नाकाम हो ये ऊपर दिए गए स्टेप्स करने में, उनकी टाइम से अगर लैप्स हो तो क्या होगा, कुड मेक द सिचुएशन, वो बना देगी क्या सिचुएशन, सूरत हाल, क्या चीज़, अनकंट्रोलेबल, वो ऐसी सूरत हाल जो कि कंट्रोल में ना आ सके। देयरफॉर लिहाजा इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूरी है फॉर द गवर्नमेंट के लिए टू इन्फोर्स स्ट्रिक्ट SOPs क्या होते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी है कि वो इन्फोर्स करे, लागू करे, नाफिज करे सख्त SOPs, किसके लिए, फॉर बिजनेसेस अलाउड टू ऑपरेट, कि उन बिजनेसेस के लिए जिनको को इजाज़त दी गई है ऑपरेट करने के लिए। ट्रू, ये बात ठीक है। लॉकडाउन्स कैन नॉट कंटिन्यू इंडेफिनेटली, कि लॉकडाउन्स नहीं जारी रह सकते इंडेफिनेटली, हमेशा के लिए, बट इफ़ एंडेड एब्रप्टली, लेकिन अगर एब्रप्टली होता है फ़ौरन, अगर इसको ख़त्म कर दिया गया फ़ौरन, एंड विदाउट स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं कि डायरेक्शंस आप बना लें, आप रूल्स बना लें कि भाई क्या क्या प्रोटोकॉल्स होंगे, क्या इसमें हमने गाइडलाइंस फॉलो करनी होंगी। उन्होंने कहा अगर इस लॉकडाउन को एब्रप्टली फ़ौरन ख़त्म कर दिया गया और उसके साथ कोई हमारे पास प्रोटोकॉल्स गाइडलाइंस भी ना हुई इन प्लेस, दे कुड कॉज अ सर्ज इन केसेस, और ये क्या करेंगे, वजह बनेंगे सर्ज इन केसेस, सर्ज होता है तादाद में इजाफा। तो उन्होंने कहा अगर ये इनको कोई प्रोटोकॉल्स वगैरह दिए गए और फिर क्या होगा, केसेस की तादाद में सर्ज हो जाएंगे, यानी कि इजाफा हो जाएगा। That would be inevitably force the administration to impose another lockdown, और उन्होंने कहा इसकी वजह से क्या होगा, आखिरकार जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसको मजबूर हो जाना पड़ेगा कि वो इम्पोज कर दे, नाफिज कर दे another lockdown. It will require extremely delicate balancing to simultaneously save lives and the economy. उन्होंने कहा ये बड़ी हमें डेलिकेट बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, हमें दोनों चीज़ें रखनी पड़ेगी कि लोगों का जो माश है वो भी इतना तबाह हो और लोगों को ज़्यादा वायरस वो भी इसका शिकार ना हो। और क्या करना पड़ेगा, टू साइमल्टेनियसली होता है दो काम आप एक साथ करो, और कौन कौन से दो कामों की बात हो रही है, टू साइमल्टेनियसली सेव लाइव्स, एक तो आप लाइफ सेव करो, ज़िंदगियाँ बचाओ, एंड द इकॉनमी, साथ मईशत बचाओ। फॉर स्मार्ट लॉकडाउन टू वर्क, उन्होंने कहा अगर एक स्मार्ट लॉकडाउन है उसने वर्क करना है, काम करना है, देयर इज़ नीड फॉर अ क्लियर प्लान, इसके लिए ज़रूरत है एक क्लियर प्लान की, कोऑर्डिनेशन की, हम आहंगी की, एंड स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टर्म्स ऑफ द ऑपरेशन, और
सख्त इम्प्लीमेंटेशन, कि आप उसको इम्प्लीमेंट कराओ, नाफिज कराओ, किस चीज़ को, ऑफ टर्म्स ऑफ द ऑपरेशन, कि किस तरह हम कहें कि कौन सी टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, उसको हम फॉलो करवाएं, और फिर ही हम क्या है इसको ख़िलाफ़ जो है कुछ आप कह सकते हैं इसको हम कॉम्बैट कर सकते हैं इस कोरोना वायरस डिज़ीज़ को। दी बॉटम लाइन होता है कि फाइनल रिजल्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन ऑफ अ सिचुएशन, कि मतलब पूरा हम कहते हैं ना एंड में सारा कुछ करने के बाद बॉटम लाइन क्या है कि मेन नतीजा क्या है, उनका मेन जो बात है, क्रक्स है, वो ये है, और वो क्या है, इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन ऑफ अ सिचुएशन एक्चुअली डिस्कशन इज़ डैट, वो ये है वी नीड अ पॉलिसी, हमें एक ऐसी पॉलिसी की ज़रूरत है डैट कंटेन्स द वायरस, जो महदूद करे किसे, वायरस को, एंड ऑल्सो अलाउ सम बेसिक लेवल ऑफ इकनॉमिक एक्टिविटी, और जो इजाज़त दे दे किस चीज़ की, बेसिक लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, माशी सरगर्मी की बेसिक लेवल की वो इजाज़त दे दे। तो बेसिकली इस ओपिनियन में राइटर थे जाहिद हुसैन, उन्होंने बताया था कि ठीक है हम हमेशा के लिए जो है वो लॉकडाउन तो हम नहीं रख सकते, अब इसको हुकूमत को हटाना तो पड़ेगा, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि अगर वक्त से पहले अगर हटा लिया तो एक तो बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं वो हमें सामने नज़र आएंगे, दूसरी बात यह है कि हमारा हेल्थ सिस्टम भी इस काबिल नहीं है कि वो उसको इस साथ कोप कर सकेगा, और ख़ासतौर पे इन्होंने रमज़ान की बात की है कि वहाँ पे जब लोग भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और ये मसाजिद वगैरह में, तो उस वाले से उन्होंने बात की है कि हमें बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग एक्ट रखना होगा किस चीज़ में, कि हम जान भी लोगों की बचा सकें, और जो इकनॉमिक सरगर्मियाँ हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वो भी बहाली की जानिब रवा दवा हो सकें। ठीक है, ये आज का ओपिनियन था। बाकी इस तरह यूट्यूब पे आप डॉन न्यूज़ एडिटोरियल सर्च कर सकते हैं, इसका जो PDF है मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में वीडियो की डाल दूँगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।